बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज हम आपको एक अजीब बिल्ली का वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। किसी जगह एक बेवा औरत रहती थी जिसके 2 बच्चे थे। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था और शौहर के इंतकाल के बाद ससुराल वालों ने उसे ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया था कि तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, अपना बोझ खुद उठाओ और यहाँ से चली जाओ। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हमें तुम्हारी भी कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, उस औरत की 2 बेटियां थी। अगर बेटे होते तो ससुराल वाले ज़रूर गले लगा लेते कि ये हमारे वारिस हैं, मगर बेटियों को कहाँ कबूल किया जाता है। इसलिए उस औरत को घर से निकाल दिया गया और फिर वो औरत अपने मैके यानी अपने माँ बाप के घर आ गई। उसके घर वाले भी इतनी मोहब्बत रखने वाले नहीं थे, सिर्फ भाई के ऊपर ही पूरा घर चलता था। दोस्तों, ये बात तो सच है कि जब भाइयों की शादी हो जाती है तो घर में भाभियों का ही राज होता है, फिर माँ बाप का कोई किरदार बाकी नहीं रहता। उस औरत के बूढ़े माँ बाप रोज़ाना देखते कि उनकी बेटी किस कदर बेइज्जती बर्दाश्त कर रही है। उसकी भाभी ने उसको घर की नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। यह औरत हमेशा रोती रहती लेकिन जानवरों पर रहम किया करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने उसे मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए भेजा। जब वो सामान लेने घर से बाहर गई तो रास्ते में उसकी नज़र एक जख्मी बिल्ली पर पड़ी जिसकी एक टांग टूटी हुई थी। उसने बिल्ली को उठा लिया और घर ले आई और अपने बच्चों से कहा, देखो बेटा, ये बिल्ली जख्मी है, मुझे रास्ते से मिली है और अब हम सबको इसका ख्याल रखना है। चलो इसकी मरहम पट्टी करते हैं। अब माँ बेटियों ने मिलकर उस बिल्ली का बहुत ख्याल रखा, उसकी मरहम पट्टी की और उसे खाना भी खिलाया। इस तरह वो बिल्ली पूरे 2 महीने बाद तंदुरुस्त हो गई। लेकिन उस बिल्ली को घर में रखना इतना आसान नहीं था। रोज़ाना उसकी भाभी ताने देती और भाई भी घर आकर डांटता कि तुम्हारी वजह से पूरे घर का माहौल ख़राब हो रहा है। खुद तो तुम हमारे सर पर सवार हुई हो, अब इस जख्मी बिल्ली को भी हमारे सहारे लाकर छोड़ दिया है। ये हमारे हिस्से का खाना खा जाती है, दूध पी जाती है। आखिर कब तक तुम हमारे लिए मुसीबत बनी रहोगी। उसके बाद दिन गुजरते रहे। एक दिन उसके भाई का बच्चा छत से गिर पड़ा। पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। भाभी को मौका मिल गया। उसने अपने शौहर से कहा कि तुम्हारी बहन की वजह से ये सब हुआ है। ये जो बिल्ली उस घर में लेकर आई है, इस बिल्ली के चक्कर में मेरा बच्चा छत से गिरा है। उसके बाद वो कहने लगी, इन सबको अभी और इसी वक्त घर से निकाल दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, अब उस बेवा औरत पर एक मुसीबत आ चुकी थी। भाई ने कहा, देखो बहन, तुम्हारी वजह से हम सब बहुत अजाब में मुब्तला हैं। मेरे बीवी बच्चे परेशान हो चुके हैं। मैं बूढ़े माँ बाप को पालूं या तुम्हें और तुम्हारी इन बच्चियों को पालूं, या फिर तुम्हारी इस बिल्ली को जो तुम हमारे घर लेकर आई हो। इस बिल्ली की वजह से मेरे बच्चे के साथ ऐसा मामला हुआ है कि वो मरते मरते बचा है। इसलिए तुम हम सब पर मेहरबानी करो और यहाँ से चली जाओ और अपना बंदोबस्त कहीं और करो। मैं अब मजीद तुम्हारी इन बच्चियों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। बूढ़े माँ बाप खामोशी से बेटे की ये बातें सुन रहे थे। दोस्तों, वो करते भी तो क्या करते, उनमें तो इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वो अपनी बेटी के लिए किसी से लड़ सकें। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बेवा होना या तलाकशुदा होना कोई जुर्म या बीमारी नहीं है जिसकी वजह से औरत को दुत्कारा जाता है, उसकी मदद नहीं की जाती और सिर्फ उसे बोझ समझा जाता है। याद रहे, इस्लाम हमें औरत के साथ ऐसे रवैये की इजाज़त हरगिज नहीं देता। जैसा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुश्किल वक्त में अपनी तलाकशुदा या बेवा बेटी को संभाला तो वो मेरे साथ ऐसे होगा जैसे 2 उंगलियां बराबर होती हैं। मगर दोस्तों, वो लोग इस बात को नहीं समझते थे। बूढ़े वालिदैन अपनी बेटी के साथ ऐसे सलूक पर रोते रहते, लेकिन उनकी अपने बेटे के आगे एक न चलती थी। यूं उनकी वो बेवा बेटी खामोशी से अपने बूढ़े माँ बाप की तरफ देखते हुए घर से चली गई। अब वो औरत कहीं जाकर मेहनत मजदूरी करने लगी। उसने अपने लिए एक छोटी सी झोंपड़ी भी ढूंढ ली। किसी ने एहसान करके उसको एक कमरा दे दिया और वो वहाँ रहने लगी और लोगों के घर में काम काज करके अपना घर चलाने लगी। प्यारे दोस्तों, उसके शौहर ने मरने से पहले अपने एक करीबी दोस्त के साथ एहसान किया था। जब उसका दोस्त सख्त मुश्किल में था तो उस बेवा औरत के शौहर ने उसे 10 दिनार दिए थे और कहा था, ऐ मेरे दोस्त, ये रख लो और इससे अपना काम चलाओ। जब उसको मालूम हुआ कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो चुका है और उसने मुश्किल वक्त में मुझे 10 दिनार दिए थे, तो अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके वो 10 दिनार उसकी बेवा को दे दूं
ताकि वो इन मुश्किलात और परेशानियों से बाहर आ सके। उसके बाद वो आदमी उस औरत के ससुराल गया और कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरा दोस्त इस दुनिया से चला गया। मैं इस वक्त मुल्क से बाहर था। भाभी कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा, वो तो यहाँ नहीं है, अपने मैके जा चुकी है। फिर उसने औरत के मैके का पता किया और वहां पहुंच गया और कहा कि क्या फलां औरत यहीं रहती है। उस वक्त भाई तो घर पर नहीं था, वही उसकी तेज और चालाक भाभी थी। वो कहने लगी, बस क्या बताएं, हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी थी। एक दिन तंग आकर खुद ही चली गई। अल्लाह जाने कहाँ है, हमें कुछ मालूम नहीं। दोस्तों, वो आदमी मजीद परेशान हो गया कि अब मैं उस औरत की मदद कैसे करूंगा। जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो वो बिल्ली घर के बाहर ही बैठी हुई थी। बिल्ली उस आदमी की टांगों से लिपट गई। दोस्त ने देखा कि ये बिल्ली मुझसे इतना प्यार क्यों कर रही है। वो समझ गया कि ये जरूर मुझे कुछ बताना चाहती है। अब बिल्ली आगे आगे चल रही थी और वो दोस्त उसके पीछे पीछे, यहाँ तक कि वो उस बेवा औरत की झोंपड़ी तक पहुंच गया। आदमी ने आवाज दी तो औरत ने पूछा, कौन है? आदमी ने कहा, मैं आपके शौहर का दोस्त हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। औरत ने उसे अंदर बुला लिया। आदमी ने कहा, बहन, आपके शौहर यानी मेरे दोस्त ने मुश्किल वक्त में मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। अब मैं शहर का अमीर तरीन इंसान हूँ, लेकिन वो जो 10 दिनार आपके शौहर ने मुझे दिए थे वो मैं आपको वापस करने आया हूँ। और इसके अलावा भी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका कोई सहारा नहीं है और किसी ने आपको अपने घर में पनाह नहीं दी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे घर चलिए, वहाँ मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं। मैं आपको इस तरह तन्हा नहीं छोड़ सकता। आप मेरे घर चलें, हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। मेरे दोस्त ने मुझ पर उस वक्त एहसान किया था जब मैं गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था। आज उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो अब उसकी बेवा और बच्चियों को मैं ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आपको घबराने की अब कोई ज़रूरत नहीं, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। दोस्तों, वो बिल्ली वहाँ खड़ी ये सब देख रही थी। यूं लग रहा था कि जैसे वो मुस्कुरा रही हो और कह रही हो कि तुमने मुझे एक बार घर में रखा था, देखो अल्लाह ने तुम्हें कैसे एक महल से नवाज दिया। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, बेशक अगर हम किसी के साथ भला करते हैं तो अल्लाह ताला उसका सिला हमें ज़रूर देता है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई जानवर, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम हमें यही सिखाता है कि सिला रहमी से पेश आएं। बेशक जानवर भी प्यार के मुस्तहिक हैं, लेकिन आज के दौर में इस नफसा नफसी के आलम में हमें अपने हमसायों का ही नहीं पता होता कि वो किस हाल में हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने बहुत करीबी किसी मुश्किल में होते हैं, लेकिन हमें इल्म ही नहीं होता, और जब हमें पता चलता है तो हमें नदामत महसूस होती है कि इतना करीब होके भी हमें उनके बारे में नहीं पता। तो इसलिए अपने करीबी लोगों, अपने हमसायों, अपने दोस्त अहबाब और अपने उन सब रिश्तेदारों की खबर रखा करें कि वो किसी मुश्किल में तो नहीं है। मुश्किल वक्त में आज आप उनका सहारा बने तो कल अल्लाह आपके मुश्किल वक्त में आपको सहारा देगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह।